हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबकी सहेली श्वेता काउंसलर। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो भी हमारे बच्चों से ही जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा बच्चों की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, बच्चे हमारे एसेस्ट हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हमारे बच्चे अच्छी जगह पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी सफल हो गई। हमारे बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एमएनएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और एमएनएस मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इन दो चीज़ों के एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली बच्चे फेस करेंगे 11 सितंबर को, 13 सितंबर को। 11 सितंबर को एमएनएस का एग्ज़ाम है जो कि ऑनलाइन होगा, 13 सितंबर को ऑफलाइन होगा, और ये नीट का एग्ज़ाम होगा। अभी जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, नीट का एग्ज़ाम बच्चे जो टलता जा रहा था उससे बच्चे थोड़ा सा बेफिक्र हो गए थे, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया था और वो निश्चिंत हो गए थे कि जब होगा एग्ज़ाम तब स्टडीज़ करेंगे। मैंने अपने कुछ बच्चों से बात करा फ़ोन पे, तो जब उनसे मैंने पूछा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, अभी तो डेट पे डेट चेंज हो रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, जैसा होगा हम फिर पढ़ाई करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन हमें अपने पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को समझना चाहिए। अपनी एम तक पहुंचने की जंग में थोड़ा सा भी कमज़ोर हो जाएं तो वो कमज़ोरी हमारे लिए एक अभिशाप सा बन जाती है। जस्ट लाइक आपने वो स्टोरी सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली। खरगोश जल्दी जल्दी भागता है, भागकर फिर थक जाता है और एक जगह पे बैठ जाता है। कछुआ धीरे धीरे जाता है और वो आगे जाके विन कर लेता है, जीत जाता है, उसकी जीत होती है। हमें अपने को में जो भी कमी है उसको पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए और हर गलती से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो आगे फिर वापस हो, हमें अपनी हर एक गलती से ही सबक सीखना चाहिए, क्योंकि लाइफ ही ट्रायल और एरर थ्योरी पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम की डेट चेंज होना या आगे बढ़ना या ना होना ये हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपनी प्रॉपर स्टडीज़ करना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना ये हमारे बस में है। हमें डेली अपना फीडबैक एनालिसिस देखना चाहिए, यानी कि डेली हमें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक टारगेट बनाना चाहिए और उस टारगेट पे काम करने के बाद, प्रैक्टिकली काम करने के बाद हमें देखना चाहिए कि हमें उसका फीडबैक क्या मिला, कितना कुछ हमने सीखा और क्या कुछ रह गया। मान लीजिए आपने लास्ट में पढ़ने का टारगेट बनाया है और उसके चलते मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, आपके घर में कोई सिचुएशन हो गई कि आप आगे अच्छे से नहीं कर पाए, तो वहाँ पर क्या होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे और आप लॉस में जाओगे। ज़िंदगी में हर पल एक एग्ज़ाम है, एक चैलेंज है, हमें उसी तरीके से लेना चाहिए, आगे से आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुछ टिप्स की बात करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ ऐसी बातों को बताऊँगी, पॉजिटिव वेव्स जिससे डेवलप होंगी और आपकी निगेटिविटी कुछ हद तक कम होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें अपने दिन की शुरुआत इन शब्दों से करनी चाहिए: आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डेफिनेटली डू इट। फिर उसके साथ साथ हम अपने को कमज़ोर समझने लगते हैं और सामने वाले को बेस्ट समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है, हमें हमेशा यही सोचना चाहिए: आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर फ्रेंड से बात करेंगे तो थोड़ा टाइम के बात करने के बाद फ़ोन को ड्रॉप कर देंगे। ये हमें बिल्कुल भी इस मैटर पे डिस्कस नहीं करना है कि तुमने कितना पढ़ लिया, क्या कर लिया, हमने कितना कर लिया, इस विषय में बात नहीं करनी है। मैंने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा वो मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है। ऐसी सोच के साथ सकारात्मक सोच रखनी है और जिससे कि हमारा सिलेक्शन आगे हमारे जो एग्ज़ाम को हम देने वाले हैं उसमें हो जाए। जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही चीज़ हमें रिज़ल्ट में मिलती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लोग क्या कहेंगे इस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, हम खुद से अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने फ्रेंड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, अब आगे बहुत अच्छे से लाइफ में आगे से आगे बढ़ते जाइए। आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, कोई भी स्ट्रेस हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने के बाद कुछ शायद आपको मैं एश्योर कर सकूं, कुछ आपको पॉजिटिव वेव्स दे सकूं, कुछ पॉजिटिव बातें आपसे कर सकूं, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो और अपने एग्ज़ाम के लिए अगेन प्रॉपर मोटिवेट हो सकें।